Good morning, children. Namaskar, parents. So today we'll be starting with a very interesting chapter which is from your Man in Nature EVS book, and it's on page number 6565, chapter number 11, Water a Necessity. Now you can see this. What is this? This is a water bottle. अब वाटर बॉटल से सबको दिख रही है, लेकिन वाटर बॉटल किस चीज़ में है? इसके अंदर क्या है? हमारे पास वाटर है. तो वाटर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और इसलिए मैं ये वाटर बॉटल लेके आई हूँ आपको दिखाने के. आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाटर के बारे में. आज हम स्टडी किसके बारे में करेंगे? वाटर के लिए. All living things need water to stay alive. Water is necessity for plants, animals and human beings. Human beings use water for many activities like cooking, washing, drinking and bathing. Water helps to digest food, maintains body temperature and remove wastage from body. अब पानी क्या क्या चीज़ें करता है? हमारी बॉडी से वेस्टेज निकालने में हेल्प करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इवन जो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है. और क्या करता है? वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. क्यों? क्योंकि वाटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है. अब वाटर, animals needs to drink water and bath. Plants absorb water from soil through their roots and prepare food. अब हम बताते हैं sources of water. Sources of water में हमारे पास है rain. Rain is the main source of water on the earth. It is clean and pure. It becomes dirty when it falls down through the atmosphere, which has dust particles in it. अब क्या हुआ? रेन क्या करती है? अगर रेन बारिश होती है तो सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे उसमें होते हैं एनवायरनमेंट में, वो सारे क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं. और हमारी जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होती है वो भी सब कुछ चली जाती है ना. बारिश होती है, सब नीट एंड क्लीन दिखते हैं ना, साफ सूफ सा दिखता है. प्लांट्स एंड एरिया सब जगह से धूल मिट्टी चली जाती है. नाउ वी हैव कमिंग टू द सेकेंड सोर्स विच इज अंडरग्राउंड वाटर. Some rainwater seeps into earth. This water is called underground water. It gets filtered through the various layers of sand and gravel. And underground water can be drawn out by the digging hand pumps and wells. Tubewells are used for farmers to irrigate fields. In villages, people draw out underground water from hand pumps and well. Tubewells are used to supply drinking water for houses and city. अब हैंडपम्प कहाँ से आता है? हैंडपम्प आता है नीचे, बोरिंग होती है, यानी कि पूरे अर्थ के नीचे तक पानी, जो हमारी अर्थ की सतहों में पानी है, यानी कि अर्थ के नीचे लेवल्स में जो पानी है वो सारा क्या लेती है? हैंडपम्प लेती है और हमारे पास ऊपर पानी खींचती है. नेक्स्ट इज ट्यूबवेल. ट्यूबवेल फील्ड्स में यूज होते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप जो फार्मर्स होते हैं वो ये चीज़ों को हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वी हैव वेल. वेल हमारे लिए कहाँ यूज होता है? वेल से हमें पानी मिलता है और वेल से ही गांव के लोग भी पानी भरते हैं. और सिटीज में पानी कहाँ से आता है? ट्यूबवेल्स फॉर सेफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. Then we have surface. A large amount of rainwater flow into lakes, rivers and pond. अगर large amount of water कहाँ play करता है? River, lakes and ponds में. These are called the surface water. This is fresh water and can be used for drinking and for other purposes. The water of seas and ocean is salty and cannot be used. अब water जो आपके seas and oceans में होता है वो क्या होता है? खारा, यानी कि सॉल्टी होता है, इसलिए हम उसे ड्रिंक और यूजेस के लिए नहीं यूज कर सकते हैं. वेज ऑफ गेटिंग वाटर. इन अदर एरियाज रेनफॉल इज प्लेंटी, टैप्स एंड वेल्स आर यूज. यानी कि कहाँ दूसरे एरियाज में हम पानी कहाँ से पाते हैं? जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि रेन वाटर की हम स्टोरेज करते हैं. पीपल लिविंग इन डेजर्ट लाइक राजस्थान हैव द वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू ब्रिंग सोर्सेज इन वाटर. यानी कि कितने एरियाज ऐसे हैं जो राजस्थान में हैं जहाँ सबसे कम पानी है और वो कहाँ से मिलता है हमें? वो हमें बहुत लॉन्ग रूट्स तक जाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है हमें क्या? वाटर. इन टाउन्स एंड सिटीज पीपल गेट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स. ट्यूबवेल्स और टैंक्स में से वाटर कहाँ मिलता है हमें? टाउन्स और सिटीज में मिलता है. इन मोस्ट विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल एंड हैंडपम्प. वेल यानी कि कुआं और हैंडपम्प से मिलता है हमें पानी. सेफ वाटर. About 71% of earth is covered of water. Out of only 1% is not fit of drinking. यानी कि आप देखो 70% is a large amount. 70% of water है हमारी किस में? अर्थ में.
लेकिन उसमें से क्या है, हम सिर्फ 1% ही हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर। पर ऐसा क्यों? अब आप देखो कितना लार्ज, हम 70 कहाँ और 1 कहाँ पर है, तो इसमें से सिर्फ कितना परसेंट हमारा 69% ऑफ जो वाटर है हमारा वो किस चीज का है, वो हम पीते ही नहीं है, यानी कि वो हमारे यूज में ही नहीं है। सिर्फ 1% ऑफ वाटर हमारा ड्रिंकिंग है। इट्स सच अ ये जो बात है ये सो कितनी टेंशन वाली बात है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज तभी कहते हैं सेव वाटर। अगर ये 1% पानी आपका खत्म हो गया तो आप क्या करोगे, तब आप सीज एंड ओशंस का पानी पियोगे, और वो आपके अंदर क्या कर सकता है, वो आपके अंदर डिजीज भी पैदा कर सकता है, आपके अंदर की जितनी भी इंटेस्टाइन्स हैं उनको डैमेज कर सकता है, यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर, हमें इसे सेव जरूर करना चाहिए पानी को। अब वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे अवॉइड करते हैं, वी ऑल्सो शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए रिड्यूस करने के लिए वाटर पॉल्यूशन की। फैक्ट्री वेस्टेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। डू नॉट वॉश क्लोथ्स, यूनाइट एंड बाथ इन पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक। Do not lay water pipes and drainage pipes side by side. Drinking water can be polluted by the drainage pipe and leakaging. यानी कि आपको अपनी लीकेजिंग पाइप्स, ड्रेनेज होते हैं, उनको सेफ वाटर्स में नहीं लेके जाना चाहिए। कि आपका ड्रेनेज आ रहा है घर का और उसको बगल की नदी में पिरो दिया, तो क्या हो रहा है, वो उसमें कनेक्ट हो गया, तो वो सारा रबिश सारा ड्रिंकिंग वाटर में जा रहा है, वो कभी ना कभी आप ही के पास रिटर्न आ जाएगा सारा ड्रेनेज का पानी। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए। क्यों? वाटर इज अ नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर टुडे।